सर एक सवाल और है उमेश चंद शास्त्री जी का। वो ये बोल रहे हैं कि दास, कबीर साहब ने अपने पीछे दास लगाया है, तो वो कहते हैं कोई भगवान है ऐसा, रामचंद्र जी हुए या श्री कृष्ण जी हुए, हनुमान जी हुए, किसी के पीछे दास लगा हो तो बता दीजिए, हम अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हैं। भगवान के नाम के आगे कहीं दास लगा, ये क्या सिद्ध होता है? हमने जो उस दिन कहा था कि किसी भी भगवान के नाम के आगे दास लगाओ, लगा हुआ बताइए, और उन भगवानों के नाम में कुछ एक नाम गिना देता हूँ। भगवान के तो अनंत नाम है, असंख्य नाम है, जिनकी गणना 100 वर्षों तक भी व्यक्त नहीं कर सकता, परंतु कुछ नाम मैं वैसे ही बताए दे रहा हूँ। सनत कुमार, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नृसिंह, हयग्रीव, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण। कबीर दास जी महाराज के सामने नाम के आगे दास लगा हुआ है। भगवान के किसी नाम के आगे दास, भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई, भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई निकाल करके बता दे मुझे, तो मैं कथा छोड़ दूं, तो मैं कथा छोड़ दूं, तो मैं कथा छोड़ दूं। और अगर वह दास लगा हुआ है तो वो बता रहा है कि मैं किसी का दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। देखिए, उमेश चंद शास्त्री जी को पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है। जो उन्होंने कथावाचक के कुर्सी पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर के जो मतलब कथाएं कर रहे हैं, वो उनका एक लोक वेद है, दंत कथा है, जो रटा रटाया ज्ञान है। वास्तविकता ये है कि परमात्मा इस धरती पर जब आते हैं तो वो 3 रोल करते हैं। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि गरीब तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न कोई दूजा अंश। यानी पूर्ण परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो जीवों को ज्ञान समझाने के लिए एक सच्चे सतगुरु का रोल करते हैं, एक सच्चे भगत का, एक आदीनी जो भाव होना चाहिए भगत के अंदर, और आदीनी से ही परमात्मा पाया जा सकता है। इसलिए परमात्मा कबीर साहब जी ने एक आदीनी का रोल निभाते हुए अपने आप को कहा कि कबीर दास। इसलिए, और रही बात कि कबीर साहब ने दास नाम रख लिया तो भगवान नहीं है, सिर्फ आपने इस बात से रिजेक्ट कर दिया। कबीर साहब को भगवान मानने के लिए हमारे पास ढेर सारे प्रमाण है, जो आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध किए गए थे। जो कबीर सागर आज का लिखा हुआ नहीं है, उसमें 52 कसौटियां सिकंदर लोधी जो राजा था, उसका पीर था शेख तगी, उसके द्वारा परमात्मा कबीर जी को 52 कसौटियां दी गई थी। आप गूगल पर सर्च कर देख लेना कि उस समय परमात्मा कबीर साहब जी को जो क्षति पहुंचाने की कोशिश की, उस समय के धर्मगुरु परमात्मा कबीर साहब जी का कुछ भी बाल बाका नहीं कर सके। और रही बात दास की, तो हम आपको दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में आए और कालियावन उनको युद्ध करने के लिए आया, तो भगवान रण छोड़कर मैदान छोड़कर भागे, तो वहां उनको रण छोड़ दास कहा गया। हम आपको गूगल पर दिखाएंगे, अभी आप देखिए। अच्छा, ये इसमें प्रमाण है जी, हम ये प्रमाण दिखाना चाहेंगे, आप गूगल पर देख सकते हैं। ये उमेश चंद शास्त्री जी आपके लिए प्रमाण है जी। हम उमेश चंद्र शास्त्री जी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी बात में दम है, जो आप इस बात को कह रहे थे कि हम गद्दी छोड़ देंगे, संताई त्याग देंगे, कथा कहना छोड़ देंगे, कि हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ने कहीं दास लिखा हो, तो हम आपको गूगल पर दिखा रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने को जो नाम दिया गया वो रण छोड़ दास ही उनको नाम दिया गया है। देख लीजिए आप। ये उमेश चंद शास्त्री जी आपके सवालों का जवाब है, जो एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उन्होंने आपको तीखे जवाब दिया है। आप इस मंथन कीजिए और विचार कीजिए, और कल फिर मिलेंगे। अगर कोई वीडियो लेके आप आते हो तो उसका जवाब भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक अच्छी तरह से देना जानते हैं, जो इस वीडियो में आपको दिया गया। धन्यवाद सर। सत साहिब जी, सत साहिब।